तो महाराज कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे महाराज, भगवान कन्हैया ने गिर गोवर्धन महाराज का पूजन किया, जिससे महाराज इंद्र कुपित हो गए। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। महाराज मेघों से पूछा है, देवताओं से पूछा है कि भैया दिवाली का अवसर निकल गया, ब्रजवासियों ने इस साल हमारी पूजा अभी तक नहीं की। देवताओं ने कहा महाराज बैठे रहो, पूजा की नहीं और होगी भी नहीं। हाँ। क्यों? बोले क्यों क्या महाराज? कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज का पूजन कर दिया। अब तो महाराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। बोले अच्छा, इन ब्रजवासियों का ऐसा दुस्साहस कि हम देवताओं के राजा इंद्र का हमारा अपमान कर दिया। हमारा जो महाराज अभिमानी होते हैं ना, इनके सम्मान में अगर थोड़ी भी कमी आ जाए आते हैं। तो इंद्र को तो ऐसा लगा, बोले इन ब्रजवासियों को सबक सिखाना पड़ेगा। वाचालम बालिशम स्तब्धमज्ञम पंडितमानिनम कृष्णं मत्रमुपाश्रित्य गोपा में चक्रोर प्रियम। उस छोटे से बालक वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के उसको पंडित मानता अपने आप को। उसकी बातों में आकर के ब्रजवासियों ने हमारा अपमान किया है। मेघों को बुलाया महाराज, बोले जाओ आदेश दिया है, ऐसा प्रलय मचा दो, इस प्रकार से प्रलय मचा दो। इस प्रकार से प्रलय मचाओ, गहराओ इतनी जोरों से कानों के पर्दे फट जाए। गहराओ इतनी जोरों से कानों के पर्दे फट जाए। घुमड़ाओ इतनी ताकत से पृथ्वी के परत पलट जाए। दो वज्र पटक गोवर्धन पर पृथ्वी के नीचे पहुंचा दो। नामो निशान बाकी ना रहे, खेती पर ओले बरसा दो। फिर तो महाराज आप जानते हो राजा का आदेश है, कितनी देर लगती महाराज। उमड़ घुमड़ के महाराज मेघ आ गए, भयंकर तूफान चलने लगा, बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे, मूसलाधार बरसात होने लगी महाराज। ऐसी घुमड़ घुमड़ के महाराज हवाएं चल रही हैं, तूफान आ रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं, मूसलाधार बरसात हो रही है। ब्रजवासी तो महाराज कांपे जा रहे हैं। ऐसी भयंकर आवाजें, ऐसा शोर, प्रलयकारी प्रभंजन, ऐसा लग रहा है महाराज उस सृष्टि में प्रलय आने वाला है। अब तो महाराज समस्त ब्रजवासी घबरा गए, दौड़े दौड़े महाराज बाबा नंद के पास में आए। हे नंदराज, अब बताओ इंद्र के कोप से हमें कौन बचाएगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? कन्हैया बोले ब्रजवासी चिंता मत करो,
जिन गोवर्धन महाराज की हमने पूजा की है ना, वही गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा भी करेंगे। समस्त ब्रजवासियों को लेकर के महाराज भगवान कन्हैया गोवर्धन की तलहटी में पहुंच जाते हैं। राजन परीक्षित कहते हैं इत्युक्ते वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धना चलम। जैसे महाराज छोटे छोटे बच्चे बरसात के सीजन में जब महाराज जो कुकुरमुत्ता निकल आता है ना, छोटा सा छाता, और वो बच्चे उखाड़ लेते हैं उसको, कोई उसमें मेहनत नहीं होती, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। इसी प्रकार महाराज भगवान कन्हैया ने 7 कोस के उस गोवर्धन को बिना ही प्रयास के अपनी उंगली पर धारण कर लिया। 1-2 दिन नहीं राजन परीक्षित 7 दिनों तक महाराज मूसलाधार बरसात होती रही। और महाराज ब्रजवासी सब हास परिहास कर रहे हैं, गोवर्धन के नीचे खड़े हुए। महाराज भगवान कन्हैया एक उंगली पर उस 7 कोस के पर्वत को धारण किए हुए हैं। मैया ने जब देखो तो महाराज ब्रजवासिन से कहवे लगी, मैया काहे भैया तुम सबनको का बिल्कुल लाज ना आवे हैं? अरे नख पे गिर बरली न्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिर बरली न्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोड़ लगाओ भैया। वो जाके ओठ में टपकत लार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिर बरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो काहे भैया का तुम सबन को नेको लाज नाए लगे हैं? मेरे लाला को खड़े खड़े 7 दिन है गए हैं। अरे भैया मेरे लाला को भूख लगी है कि नाई लगी है? ब्रजवासिन ने मैया की ओर देखो, बोली मैया तो का बावरी है गई है? तो को का लगे कि तेरे लाला ने अकेले पर्वत उठाए रखो है? हमने जे लाठी डंडा का देखवे ताई लगाए हैं? ए मैया तू कन्हैया से कह दे कि आराम से बैठ के भोजन कर लेवे, थोड़ी देर आराम कर लेवे, फिर खड़ो है जावे, हम लोग खड़े हैं। और ये कहते समय उस समय महाराज ब्रजवासियों को थोड़ा सा अभिमान भी लगा कि ये सब मैं कर रहा हूं। कन्हैया बोले भैया तो हम भोजन कर ले? बोले हाँ। सो महाराज कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली नीची करी, जितने लाठी डंडा लगे थे महाराज धड़ाधड़ सब टूटे। और जैसे ही पर्वत हिला ब्रजवासी घबराए, बोले लाला तू ही संभार तेरी माया। कन्हैया ने महाराज फिर से उंगली सीधी कर ली। अब ब्रजवासी एक दूसरे की तरह महाराज देख रहे हैं और घबरा रहे हैं, डर भी रहे हैं। ए नंद बाबा तू सच्ची सच्ची बताइए, ये तेरो ही छोरा है? नंद बाबा बोले दारी के तो को पता ना है कि मेरो ही छोरा है? नाय बाबा अब मुंह को विश्वास नाय है रोए, ये 7 कोस को पर्वत का साधारण बालक उठा सके का?
बाबा नंद मोको ऐसो लगे कि जे तेरे छोरा के रूप में कोई बड़ो देवता अवतार लेके आयो है। अब तो ब्रजवासी लंबी लंबी दंडवतें करवे लगे, ए लाला हमने जाने अनजाने में बड़ी भूल करी, ना जाने काका तो से कही है, तो अब तू हमारे भी अपराध सब क्षमा कर दिए भैया। कन्हैया को लगा कि अच्छे खासे प्रेम में ये ऐश्वर्य आ गया है। सो कन्हैया बोले, ए भैया तुम सबका बाबरे है गयो है, जे पर्वत हमने अकेले ना उठाए राखो है। बोले तो बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधा जू की कृपा सो मैंने गिरबर लियो उठाई। भैया जे पर्वत हमने अकेले ना उठाओ है, कछु माखन को बल बढ़ो। जब हम लोग माखन चोरी करवे जाते थे ना, तो ऊपर ऊपर की मलाई वालों माखन हम खुद खाते थे भैया, फिर पतलो पतलो छाछ तुम सबन को पिवाते, तो वो ताकत सबसे ज्यादा वो वहां से मिल गई। और एक बात और बताएं, एक देवता जो है ना भैया बाने मोको वरदान दियो तो कि लाला कन्हैया जो तेरी ओर देखेगो बाकी शक्ति तेरे में ही आ जाएगी। सो तुम सब जो हमारी ओर टुकुर टुकुर देख रहे हो ना, तो तुम सबन की ताकत हम ही में आए गई। जैसे ही कन्हैया ने महाराज ये बात कही, सो ग्वाला एक दूसरे की ओर देखने लगे। बोले भाई हम सोचे कि कमजोर कैसे है गए, दारी के जो कछु छू मंतर करे, देखो हम सब लोग देखो तो कमजोरे है जाए रे। महाराज ग्वाला इतने भोले भाले हैं कि जैसा कन्हैया कह देते हैं ग्वाले वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। 7 दिनों के बाद मेघों के पास महाराज शक्ति खत्म हो गई, जल बरसना बंद हो गया। मेघों ने इंद्र से कहा, बोले महाराज हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अब आप समझो। इंद्र महाराज आए तो वृंदावन में धूल उड़ रही थी, कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा था। परीक्षित जी बोले गुरुदेव कृपा करके बताएं कि पर्वत उठा लिया तो ब्रजवासी बच गए, लेकिन वो जल जो बरसात हुई वो कहां गया? 7 दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी तो बाढ़ तो आएगी, तो वो पानी कहां गया? बोले राजन परीक्षित, एक संत कहते हैं अपने अपने मत हैं। बोले पर्वत इतना गर्म हो गया था महाराज कि जब उस पे पानी बरसता था तो भाप बन के उड़ जाता था, इसलिए पानी कहीं दिखा नहीं। एक प्रसंग और जोड़ते हैं कि त्रेता युग में महाराज अगस्त महात्मा जी का निमंत्रण किया, मैया जानकी ने भोजन कराया, 28 दिन तक खाते रहे। मैया घबरा गई कि अभी तक इसका पेट नहीं भरा। बोली बाबा बीच बीच में पानी तो मांग लिया करो। सो बाबा बोले मैया बीच आए तब तो पानी मांगे। सो मैया तो घबरा गई कि 28 दिन में बीच नहीं आया, हमें लगता पूरी अयोध्या खा जाएगा, लेकिन इसका पेट भरने वाला नहीं। तब महाराज भगवान ने कहा कि जाओ तुलसी पत्र रख दो और प्रणाम कर लो। तब महाराज कहा कि मैया भोजन तो हो गया, अब जल की व्यवस्था करो। सो मैया की फिर धड़कने तेज। राम जी बोले महाराज भोजन त्रेता में कर लिया है, अब जल हम आपको द्वापर में पिलाएंगे। तो जिस समय मेघों ने बरसात प्रारंभ कर दी, उसी समय महाराज आवाहन किया, बोले महाराज पानी पी जाओ। सो अगस्त महात्मा जी बैठ गए पर्वत के ऊपर, मेघ बरसाते गए और महाराज पूरा पी गए।